आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं सही कार्यकर स्मार्ट प्लस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज मिलने से डर बढ़ा। सौंदत्ती यल्लमा पहाड़ी पर नागरिक सुविधाओं की उपेक्षा। अंबेवाड़ी के रोहन पास्ते बने ताइवान रोटरी स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता। हलगाम अच्छे बाईपास परियोजनाग्रस्त किसानों की भावना हुई प्रकट। मल्लिकार्जुन जगजंपी की जगजंपी हैप्पी होम योजना। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर सभा संपन्न। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने के बाद अब देश के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन संदिग्ध पाए गए। राजधानी दिल्ली में भी 12 संदिग्धों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान देश के ज्यादातर सांसद और बड़े नेता दिल्ली में हैं। इसी तरह उत्तर भारत में भी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन अब यह ऐसी खबर है जो दिल्ली और देश के लिए चिंता का विषय है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में भी मिले सभी 12 लोगों का इलाज दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। ANI ने यह जानकारी दी। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 12 संदिग्धों में से 8 को गुरुवार को भर्ती कराया गया था। 4 संदिग्धों को आज इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 4 में से 2 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सूत्रों ने कहा कि 2 और जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती 4 ओमिक्रॉन संदिग्धों में से 2 ब्रिटेन के हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक फ्रांस और दूसरा नीदरलैंड से आया है। सूत्रों ने कहा कि सभी 4 ओमिक्रॉन संदिग्धों ने नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे। सौंदत्ती यल्लमा पहाड़ी पर नागरिक सुविधाओं की उपेक्षा। लाखों भक्तों के पूजा स्थल कर्नाटक में श्री क्षेत्र सौंदत्ती यल्लमा देवी की पहाड़ी पर नागरिक सुविधाओं के साथ साथ सफाई व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इससे तस्वीर में देखा जा रहा है कि देवी के दरबार में भक्त इसे खरीद सकते हैं। श्रद्धालु अब उम्मीद जता रहे हैं कि चैरिटी और हज मंत्री शशिकला जोले जाति पर ध्यान दे और पहाड़ी के समग्र विकास के लिए काम करे। सौंदत्ती देवस्थान कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है। यह पूरे वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। पूर्णिमा तो भक्तों से भरी रहती है, लेकिन यल्लमा देवी ट्रस्ट और प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने में पूरी तरह से लापरवाही करता नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास जानवरों और उनके मलमूत्र के होने से भक्तों को परेशानी हो रही है। पानी की खराब स्थिति के कारण भक्तों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण खुले शौचालयों की और क्षेत्र में दुर्गंध का माहौल है। भक्त इस बात को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं कि देवी के दर्शन के लिए आए भक्तों का मन यह सब देखकर आहत हो रहा है। अंबेवाड़ी के रोहन पास्ते बने ताइवान रोटरी स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता। अंबेवाड़ी के एक युवक रोहन पास्ते का उदाहरण है कि कैसे दृढ़ता और कठिन परिश्रम से विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अपनी मेहनत के बल पर लगातार विभिन्न कोर्स पूरा कर ताइवान में PhD कोर्स पूरा कर रहे रोहन ने बेलगाम के लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण काम किया है। वह ताइवान के रोटरी क्लब द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित होने का सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय है। ताइवान एक तकनीकी रूप से उन्नत देश है और देश में विदेशी नागरिकों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए कई पहल की जा रही है। कई भारतीय छात्र और शोधकर्ता यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें मूल अंबेवाड़ी, बेलगाम और अब PhD एक छात्र रोहन पास्ते को ताइवान में रोटरी क्लब ऑफ ताइपे तियानुमु द्वारा नेशनल पैलेस म्यूजियम स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है। रोहन ताइवान में इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति के लिए लगभग 50 विदेशी छात्रों में से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी और भारतीय है। रोहन पास्ते वर्तमान में 50 विदेशी छात्रों में से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी और भारतीय है। रोहन पास्ते वर्तमान में ताइवान में एक केंद्रीय प्रयोगशाला एकेडमी सिनिका में लिथियम बैटरी पर शोध कर रहे हैं।
हलगा मच्चे बाईपास परियोजना ग्रस्त किसानों की भावना प्रकट हुई। इस क्षेत्र के किसानों की साधारण मांग हलगा मच्चे बाईपास को रद्द करना है, जो उपजाऊ भूमि को नष्ट कर रहा है। लेकिन संतनल की सरकार को इससे कोई ऐतराज नहीं है, तो हमारे अन्याय पर ध्यान कौन देगा, ऐसा सवाल पूछकर किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन के अध्यक्ष कोडीहल्ली चंद्रशेखर ने परियोजना प्रभावित किसानों को दौरा किया और उनके बारे में जानकारी ली। उस समय एक किसान परेशान थे। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। वर्षों से सरकार ने अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। जेसीबी के पहिए के नीचे गाड़ी फसल चकनाचूर हो गई है। इससे हुआ दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इस तरह की भावना किसानों ने व्यक्त की। प्रोजेक्ट को अवैध तरीके से लागू करते हुए कोर्ट के आदेश को भी रौंजा जा रहा है। कोर्ट की लड़ाई जारी है। हालांकि सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में पूछे जाने पर किसानों को परेशानी होती है। इसके लिए किसान संघर्ष करने को तैयार है। मल्लिकार्जुन जगजंपी की जगजंपी हैप्पी होम योजना। आज के इस जमाने में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक सस्ता और ठंडा घर हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए मल्लिकार्जुन जगजंपी ने 50 साल से ऊपर और 60 साल से कम उम्र के नागरिकों के लिए जगजंपी हैप्पी होम योजना शुरू की है। यह जानकारी जगजंपी बजाज समूह के निदेशक और जाने माने उद्यमी मल्लिकार्जुन जगजंपी ने महज 15.55 लाख रुपए में दी। यह खूबसूरत अपार्टमेंट शहर के कुछ किलोमीटर दूर है और खूबसूरत इलाके में होगा। एक कमरे के स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में 5 मंजिला इमारत 115 नागरिकों को समायोजित करेगी। 1 जनवरी 2022 से 1000 आवेदनों का वितरण किया जाएगा और चयनकर्ताओं को इसमें समायोजित किया जाएगा। अपार्टमेंट में योगा हॉल, प्रार्थना हॉल, ध्यान हॉल, वॉकिंग ट्रैक, श्री गणेश मंदिर, स्वच्छ रसोई जैसी विभिन्न सुविधाएं होगी। साथ ही यह विशेष ध्यान रखा जाएगा, यही उसने कहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर सभा संपन्न। आने वाली 10 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में बीजेपी के अधिकारी उम्मीदवार महंतेश कवडकीमठ के प्रचार के लिए विभिन्न जगहों पर रैलियां की गई। बेलगांव ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्र में बेलगुंदी, हिंडलगा, उजगांव जिला पंचायत क्षेत्र के सभी संबंधित ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए हिंडालगा में एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही हलगा और बागेवाड़ी सदस्यों के लिए बागेवाड़ी में एक बैठक की गई। इन तीनों स्थानों पर प्रत्यक्ष महंतेश कवडकीमठ, बेलगांव ग्रामीण के जिला अध्यक्ष संजय पाटिल, बेलगांव ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव, पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली, पूर्व मंत्री शशिकला नाइक समेत अन्य ने ग्राम पंचायत सदस्यों का मार्गदर्शन किया। अब इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेलगांव. Call is on 0831 240 5550 और 51 और 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की अहम बैठक शनिवार 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी। बैठक जो खानापुर रोड पर मराठा मंदिर हॉल में होगी।
कर्नाटक विधानसभा 13 से 24 दिसंबर तक हलगा के सुवर्ण सौदा में बुलाई जाएगी। कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट में यह दिखाना है कि मराठी भाषिकों की भावनाओं को तोड़ते हुए सिर्फ बेलगाम हमारा है। हर विधायी सत्र के खिलाफ एमए समिति का सम्मेलन आयोजित करके जवाब देती है। इस बार भी 13 दिसंबर को अधिवेशन होगा। इस पर कमेटी की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इंटरमीडिएट एमए समिति अध्यक्ष दीपक दलवी ने सभी सदस्यों से समिति की बैठक में समय से उपस्थित होने की अपील की है। महंतेश कवटकी मठ के अभियान के लिए कारत का क्षेत्र में अभियान। बेलगाम जिले के 2 सीटों के लिए आगामी विधान परिषद चुनाव में भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार महंतेश कवटकी मठ ने पंचायत के विकास के लिए न्याय किया है और सदस्यों के मुद्दा उठाया है। निपानी भाग महिला भाजपा मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती सरोजा जमदारे ने कहा कि विकास कार्यों के लिए बल पर उनकी जीत निश्चित है। वह इस अवसर पर धोनेवाड़ी, मलकापुर, शिराडवाड़, करड़गा, बरवाड़, कसनल मंगूर, कुन्नूर के दौरे के अवसर पर बोल रही थी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष तुकाराम माली, सुरेखा पाटिल, स्नेहा घाटके, तयव बरवाड़े, नंदिनी कांबले, अश्विनी पाटिल, संतोष हिरीकुड़े सहित ग्राम पंचायत सदस्य एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सौंदलगा मराठी स्कूल में फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का उद्घाटन। निपानी तालुका की शिक्षा अधिकारी रेवती मठत ने सरकारी मराठी बाल विद्यालय सौंदलगा निपान में फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय के मुख्याध्यापक धनंजय धोबले ने अतिथियों का स्वागत किया। अनिल शिंदे ने परिचयात्मक भाषण दिया। इस समय पर गणमान्य व्यक्तियों ने जंज के ताले पर एक अनुबंध किया। उन्होंने विद्यालय के प्रति संतोष व्यक्त किया और आगे की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सीआरपी बसवराज मालगी, बीएस लोकनवर, विनय भोसले, अंजना देवी बोदले, सुमन जिरगे, स्वाति वेरकट, अश्विनी खोत, लता शेवाले, वीना महेंद्रकर, माता पिता और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। सरकारी मराठी स्कूल नंबर 5 में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। चवाट गली स्थित मराठी स्कूल नंबर 5 बेलगाम में रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अधिवक्ता सुधीर चौहान, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन बेलगाम थे, एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक किलेकर के साथ साथ रवि नाइक सेंट्रल हाई स्कूल के प्राचार्य विश्वजीत हस्ते भी मौजूद थे। नवहिंद सोसाइटी के कैलेंडर के प्रकाशन का समारोह संपन्न। नवहिंद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड अंतर्राज्यीय ने नए साल 2022 के लिए एक कैलेंडर प्रकाशित किया है। बुधवार को वडगांव स्थित नवहिंद पट्ट संस्था के कारपोरेट कार्यालय के हाल में कैलेंडर अनावरण समारोह शाम को आयोजित किया गया था। बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चौहान, श्रीधर जाधव बेलगाम प्रेस ओनर्स के अध्यक्ष थे। नवहिंद खेल केंद्र के अध्यक्ष शिवाजी सोनकर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष उदय जाधव ने की। एडवोकेट सुधीर चौहान, अतिथि श्रीधर जाधव उर्फ बापू, नारायण जाधव के हाथों से शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा की गई। कार्यक्रम का संचालन अनिल हुंद्रे ने किया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं कर्मचारी उपस्थित थे। निदेशक प्रकाश अष्टेकर ने धन्यवाद किया। कर्नाटक से चलने वाली 12 ट्रेनें रद्द। बेलगाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा तट पर चक्रवात का खतरा है। 4 और 5 तारीख को भारी बारिश की संभावना है। इसके चलते कर्नाटक से चलने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। पर तीसरा पुरी यशवंतपुर गरीब रथ, हावड़ा यशवंतपुर दुरतो एक्सप्रेस, हावड़ा मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस, टाटा नगर यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा दुरतो एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वास्को दी गामा, इन 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसी घोषणा रेल प्रशासन ने की है। बेलगाम जिले की खो खो टीम कर्नाटक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रवाना। कर्नाटक राज्य स्तरीय एमेचर खो खो एसोसिएशन बेंगलोर की ओर से शुक्रवार से होने वाली कर्नाटक राज्य स्तरीय ओपन पुरुष और महिला खो खो चैंपियनशिप के लिए बेलगाम जिला पुरुष और महिला खो खो टीम गुरुवार रात बेलगाम रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। टूर्नामेंट में अंतिम 8 टीमें बेंगलोर में सीएम खो खो कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। एल्लूर, गोंडवाड़, चंदरगी, कडोली, सुलगा, गर्लकुंची, बेलगाम तालुका की पुरुष और महिला टीमों में बेलगाम जिले खो खो पुरुष और महिला टीम में चयन परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया था। केंद्रीय सचिव NR पाटिल, अशोक बुद्धि, MS सिंधनी, LS लमानी चले गए हैं। क्रीडा भारती बेलगाम द्वारा 11 और 12 को खेल प्रतियोगिता का आयोजन। क्रीडा भारती बेलगाम द्वारा गुडशेट रोड स्थित
क्रीड़ा भारती के सभागार में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में 11 और 12 दिसंबर को संत मीरा एवं जिला क्रीडांगन के विभिन्न जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता टीम के मंडल प्रशासक कृष्णानंद कामत और क्रीड़ा भारती के राज्य सचिव अशोक शिंत्रे ने की। शुरुआत में क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद किलेकर ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया, जिसके बाद अशोक शिंत्रे और विश्वास पवार ने क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों की बैठक में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। जिला स्तरीय खेल उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्य रूप से भारतीय खेल शामिल होंगे। यह महिलाओं के साथ साथ स्कूली प्राथमिक और माध्यमिक लड़कियों, गजगे प्राथमिक और माध्यमिक बच्चों के लिए खुला समूह, भोगरा लड़कों और लड़कियों के लिए 3 पैरों वाला खेल होगा। प्रतियोगिता का आयोजन संत मीरा इंग्लिश स्कूल अनगोल के मैदान में होगा। प्रतियोगिता जिला स्टेडियम में होगी। बेलगाम जिला क्रीड़ा भारती समन्वयक विश्वास पवार और मुकुंद किलेकर इस अवसर पर जिला संपर्क प्रमुख गुरुदत्त कुलकर्णी, मोहन पत्र, VS पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, उमेश बेलगुंडकर, सचिव नाईक उपस्थित थे। इंद्रजीत हलगेकर, लक्ष्मण कुंभार, ज्योति कोरिक की श्वेत सफलता। बेलगाम क्रीड़ा प्रतिनिधि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुमोदन से कर्नाटक राज्य तैराकी संघ द्वारा आयोजित 17वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी चैंपियनशिप में बेलगाम के राष्ट्रीय हलगेकर, लक्ष्मण कुंभार और ज्योति कोरिक ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इंद्रजीत हलगेकर ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक और 50 मीटर बैकस्ट्रोक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। लक्ष्मण कुंभार ने 50 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर फ्री स्टाइल और 100 मीटर बैकस्ट्रोक में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ज्योति कोरिक ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक ग्रुप में रजत पदक जीता। इन सभी को उमेश कलगट की, सुधीर कुसाने, प्रसाद तेंदुलकर, आनंदेश्वर पाटिल की विदाई मिल रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।